दोस्त, बहुत से लोग ब्रह्मचार्य की वीडियोस देखते हैं, ब्रह्मचार्य की किताबों को पढ़ते हैं और हर दिन अपने आप को बदलने की सोचते हैं, लेकिन फिर वो ये सोच लेते हैं कि मैं कल से करूंगा और एक बार फिर ब्रह्मचार्य का नाश कर लेते हैं। दोस्तों, वो लोग ये भी नहीं सोचते कि वो खुद को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। दोस्त, अगर आप भी इस दलदल में फंसे हुए हैं और इस दलदल से जल्दी ही बाहर निकलना चाहते हैं तो दोस्त वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले तो ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे हो ना, तो सबसे पहले तो अपनी ऊर्जा को ना किसी निर्धारित दिशा में लगाओ। ठीक है, ये नहीं है कि बस आप ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे हो तो किसी भी तरीके से वीडियो को बस अंदर रोक के रखना जबरदस्ती, ऐसे काम नहीं चलेगा दोस्तों। अगर ऐसे करोगे ना तो ज्यादा दिन ब्रह्मचार्य में नहीं टिक पाओगे, रात्रि दोष होने की दिक्कत हो जाती है ऐसे में, अगर आप जबरदस्ती ऐसे करोगे तो। ठीक है, सबसे पहले ना अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाओ ताकि आपका जो सारा ध्यान है ना अपने लक्ष्य के ऊपर हो, जिससे आपके दिल और दिमाग में कोई गलत विचार ना है। सबसे ज्यादा ये जरूरी है ब्रह्मचर्य में, सबसे पहले ये चीज जरूरी है कि आपके दिल में, आपके दिमाग में कोई गलत विचार ना आए। अच्छी चीजें सुनो, अच्छी चीजों को पढ़ो ताकि काम वासना आपको बिल्कुल भी परेशान ना कर सके। सबसे पहले तो ये चीज को हमें कंट्रोल करना होगा कि हमारे दिल में और हमारे दिमाग में कोई गलत विचार ना आए। जब हम कोई ऐसी चीज देखेंगे नहीं, अच्छी चीजें देखेंगे तो हमारे दिल और दिमाग में अच्छी चीजें आएंगी। ठीक है, हम ऐसी चीजों से दूर होंगे तो हमारा दिल दिमाग अपने आप अच्छा होता जाएगा। और इससे सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हस्तमैथुन जैसी गंदी आदत से आप छुटकारा पा सकोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे लिए ये जरूरी है, हमारे आंखों का ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अपने मुंह का ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ठीक है, मुंह से कोई अपशब्द नहीं बोलना, कोई गंदी चीज नहीं बोलनी। ठीक है, और आंखों से कोई ऐसी चीज देखनी नहीं है। सबसे पहले कोई लक्ष्य बनाओ अपने जीवन का जिससे आपका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके लक्ष्य पर हो। ऐसा कोई नहीं है जिसको ये गंदी हरकत करने के बाद पछतावा नहीं हुआ होगा, बहुत पछतावा होता है। तो भाई फिर ऐसी हरकत करनी ही क्यों, ऐसा काम ही क्यों करना है जिससे हमें पछतावा हो रहा है। दोस्तों, इस गंदी हरकत से छुटकारा पाते हो ना, तो दोस्तों धार्मिक पुस्तकें पढ़ो, शुद्ध शाकाहारी भोजन करो। दोस्तों, जब भी आपको गलत विचार आने लगे आप उस जगह से उठ जाओ। जिस जगह पे बैठे हुए हो, आपको वहां बैठ के गंदे विचार, गलत विचार आ रहे हैं ना, आप उस जगह से उठ जाओ। नहीं बैठना आपको वहां पे, आपको उठ के कोई और काम में अपना ध्यान ना किसी और काम में लगा दो। मुझे पता इतना आसान नहीं है ये करना, मुझे पता जब वो गलत विचार आते हैं और जब वो काम वासना आती है ना तो वो हमें कुछ भी नहीं करने देती, हमारा सारा ध्यान सिर्फ वहीं चला जाता है। लेकिन हमें उसी वक्त अपने ध्यान को किसी और काम में लगाना है, तभी हम इस गंदी हरकत से बच सकेंगे। नहीं तो ये गंदी हरकत हमारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, ये करना मुझे पता है हद से ज्यादा मुश्किल है उस वक्त जब काम वासना होती है। ठीक है, लेकिन हमें ये करना होगा, हमें काम वासना से जीतना होगा। जब भी हमें गंदे विचार, गलत विचार आ रहे हैं, गंदा काम करने का दिल कर रहा है, हमने अपने ध्यान को किसी और चीज में लगा देना है, कोई और काम करने लग जाना है। एक चीज और बताता हूं, सबसे अच्छी गलत विचार, गंदे विचारों को दूर करने की, हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। सुबह शाम किया करो, हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। ये भाई हनुमान चालीसा का पाठ करने से ना गंदे और गलत विचार ऐसे दूर होंगे, ऐसे मैं सच्ची कह रहा हूं, ये करी हुई चीजें हैं, मैं वही बता रहा हूं आपको। बहुत जल्दी छुटकारा पालोगे दोस्तों, बहुत। सुबह जल्दी उठो, वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो, रनिंग करो। ठीक है दोस्तों, जितना धार्मिक चीजों से जुड़े रहोगे ना उतना आपके मन के अंदर परिवर्तन आता रहेगा। धीरे धीरे ये गलत विचार, गंदे विचार आपको आने बंद हो जाएंगे, ये सच है। अच्छी बातों में अपना ध्यान लगाओ, अच्छे दोस्त बनाओ। कभी भी गंदी दोस्ती, गंदी संगति में मत पड़ना, क्योंकि गंदे दोस्त कभी भी किसी के नहीं होते। ठीक है दोस्तों, वैसे तो ये दोस्ती यारी जितने फ्रेंड सर्कल होते हैं ना, ये कभी इनमें कोई किसी का नहीं होता, सब अपने मतलब के ही होते हैं, सब अपने मतलब के होते हैं। बहुत कम होते हैं, कोई एक आधा होता है जो अच्छा होता है, निकल जाता है साथ में हमारे साथ। ठीक है, नहीं तो कोई अच्छा नहीं होता, इसलिए ये सब करना कोई जरूरी नहीं है। अच्छे और सच्चे यार दोस्त हमारे माँ बाप है, हमें उन्हीं के साथ रहना चाहिए, उन्हीं से सारी बातें करनी चाहिए। ठीक है, साफ सीधी सी भाई बता रहा हूँ मैं तुम्हें, बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ। इसलिए संगति अच्छी रखो, अच्छे काम करो, अच्छी बातें करो। ठीक है, और हनुमान चालीसा का पाठ सुबह शाम दोनों टाइम करो। गलत और गंदे विचार आने अपने आप बंद हो जाएंगे, मैं सच्ची कह रहा हूं आपसे। तो ब्रह्मचर्य का पालन करोगे ना, आपके शरीर के अंदर ऊर्जा की बढ़ोतरी होगी, आंखों में तेज आएगा, चेहरे पर तेज आएगा, दिमाग की एकाग्रता बढ़ेगी, आप अपनी खुद की नजर में हीरो बन जाओगे और सबसे इंपॉर्टेंट अपने मन को काबू करना सीख जाओगे। आपको पता है ब्रह्मचारी इंसान जो होता है ना, वो दूर से पहचान लिया जाता है, ये ब्रह्मचारी इसके चेहरे पर तेज है। इसीलिए मैं दोस्तों कहता हूं, इन गंदी हरकतों में कुछ नहीं रखा। आज मुझे कितने मैसेज आते हैं कि सर
मैं नहीं कर पाया, मुझे उस वक्त किसी ने नहीं बताया, आज मैं बहुत परेशान हूँ। बड़ा बुरा लगता है मेरे भाई जब कोई मेरा भाई मुझे ऐसे मैसेज करता है। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ मेरे भाई, एक रिक्वेस्ट और एक, मैं ज्यादा किसी को नहीं कहता, एक शेयर कर देना ताकि एक मेरा भाई और ब्रह्मचर्य का मतलब समझ सके, ब्रह्मचर्य का अर्थ समझ सके और ब्रह्मचर्य का पालन कर सके। ज्यादा नहीं तो सिर्फ एक को ही शेयर कर देना मेरे भाइयों, ठीक है दोस्तों। और आप अपने छोटे बच्चों को, छोटे भाई बहनों को जरूर ब्रह्मचर्य का मतलब सिखाओ, ब्रह्मचर्य का अर्थ सिखाओ। छोटी उम्र में ही जब बच्चे अच्छी बातें सीख जाएंगे तो बड़ी उम्र आने तक उनका दिल और उनका दिमाग बहुत अच्छा होगा और उनके कंट्रोल में होगा और वो इन गंदी चीजों से बिल्कुल दूर रहेंगे। और दोस्तों एक चीज और बता देता हूँ, मोबाइल जितना हो सके कम यूज करो, क्योंकि इस मोबाइल के अंदर ही सारी गंदगी भरी हुई है। और अपने छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी मोबाइल मत दो मेरे भाई, बिल्कुल भी मोबाइल मत दो। उनके किसी काम का नहीं है मोबाइल, उनको कोई जरूरत नहीं है मोबाइल की। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ मोबाइल मत दो, ठीक है दोस्तों। और ब्रह्मचर्य का मतलब सिखाओ, बच्चों को अच्छी चीजें सिखाओ, अच्छी बातें सिखाओ, ठीक है दोस्तों। बच्चों की जिंदगी अच्छी बनाओ, ठीक है दोस्तों। वीडियो को फटाफट लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।